3D एनिमेशन की मदद से डिटेल से जानेंगे कि ये छोटे से गैजेट्स कैसे हमारी सुनने की सलाहियत को हमेशा के लिए छीन सकते हैं। जब हम ईयरबड्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो साउंड वेव्स का सफ़र शुरू होता है एक्सटर्नल एयर से, जो कि हमारे कान का वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। साउंड वेव्स ईयरबड्स से निकल के हमारे एयर कनाल में ट्रैवल करती हैं, जो कि एक नैरो ट्यूब होती है जो कि एक्सटर्नल एयर को हमारे ईयर ड्रम से जोड़ती है। ईयर ड्रम जो कि हमारे कान के अंदर मौजूद एक थिन मेम्ब्रेन है, इन साउंड वेव्स से वाइब्रेट होती है। ये वाइब्रेशंस मिडल ईयर में मौजूद 3 छोटी छोटी बोन्स मेलियस, इंकस और स्टेप्स तक पहुंचती हैं। इन तीनों बोन्स को मिलाकर ऑसिकल्स कहा जाता है और ये वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हुए इनर ईयर तक पहुंच जाती हैं। ऑसिकल्स से वाइब्रेशंस इनर ईयर में मौजूद कॉकलिया तक पहुंचती हैं। कॉकलिया जो कि एक लिक्विड फिल्ड स्नेल शेल की तरह का ऑर्गन है, इन फिजिकल वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। इसके अंदर मौजूद फ्लूइड की मूवमेंट से कॉकलिया में मौजूद थाउजेंड्स ऑफ टाइनी हेयर सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। जब ये हेयर सेल्स वाइब्रेट होते हैं तो ये एक केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं जो कि नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होता है। ये नर्व इम्पल्सेस ऑडिटरी नर्व के जरिए डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं, जहां पर हम इसे साउंड के तौर पर सुन पाते हैं। इस तरह कॉकलिया साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और हम इन्हें सुन पाते हैं। अब देखिए, जब ये कॉकलिया में प्रेजेंट टाइनी हेयर सेल्स कॉकलिया में फ्लूइड की वाइब्रेशन से स्टिमुलेट होते हैं, तो ये नॉर्मली एक हेल्दी प्रोसेस है जो कि साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। मगर जब साउंड वेव्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मसलन जब वॉल्यूम 85 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि ये अनसेफ लेवल्स हैं। खास तौर पर अगर ये एक्सपोजर 1 से ज़्यादा घंटे तक बरकरार रहे। इस लेवल पर हेयर सेल्स की टिप्स जो कि साउंड वेव्स को डिटेक्ट करती हैं, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाती हैं और इस स्ट्रेस की वजह से ये सेल्स अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को बरकरार नहीं रख पाते। ये डैमेज एक तरह से मैकेनिकल होता है, जहां हेयर सेल्स की फिजिकल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाती है और साथ ही इंटेंस स्टिमुलेशन की वजह से ये सेल्स मेटाबॉलिक स्ट्रेस से भी गुजर जाते हैं, जो कि सेल्स की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। एक बार जब ये हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनकी सेल्फ रिपेयरिंग एबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर डैमेज हल्का हो तो सेल्स रिकवर कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर केसेस में, स्पेशली जहां हाई वॉल्यूम रेपिटेडली सुनी जा रही हो, ये सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इससे हेयरिंग लॉस ग्रेजुअल होता है, जो कि शुरू में टेम्परेरी हेयरिंग फटीग या टाइनाइटिस के तौर पर महसूस होता है, मगर वक्त के साथ साथ ये परमानेंट हेयरिंग लॉस में तब्दील हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम इस खतरे से कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, आवाज़ को हमेशा मॉडरेट लेवल पर रखें ताकि आपके कानों पर ज़्यादा दबाव ना आए। नंबर 2, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से गुरेज करें और सुनने के दौरान ब्रेक्स लेना ना भूलें। नंबर 3, ऐसे हेडफोन्स या ईयरबड्स का इस्तेमाल करें जो कि आपको नॉइज़ कैंसिलेशन प्रोवाइड करें, ताकि आपको अपनी डिवाइस ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम पर सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी सुनने की सलाहियत बहुत अनमोल है और इसका ख्याल रखना